हाँ जी, देखिए ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ क्या हमने करना है। देखिए बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मेरा ऑडियो ऑन है? हाँ जी। सॉरी, वीडियो। वीडियो हाँ हाँ जी हाँ, सर, ऑन है। ठीक है। ऑन है देखिए, सर। ऑन है सर, हाँ, ऑन है। ऑन है। अब आप ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट है हमारा दशा, दूसरा पॉइंट है हमारा गोचर, तीसरा पॉइंट है डिग्री, डिग्री का है, और चौथा पॉइंट है हमारा नक्षत्र का। ये चार चीजें इस कोर्स के अंदर हैं। कोर्स राइट स्टैंड सर। करता है 5 डेज। अगर हमें एक्स्ट्रा पढ़ाना है तो एक्स्ट्रा चलेगा। कोर्स फी रहेगा 2111। क्लासेस विल बी ऑन ऑल्टरनेटिव डेज। मार्च, ओहो, म्यूट करना भूल गया सभी को। जस्ट जून, सेकेंड। अब ठीक है, म्यूट हो गए सारे। ये चीज रहेगी। इसके अंदर हमें क्या है कि मेरा जो पढ़ाने का सिस्टम है, मैं जो पढ़ाता हूँ वो क्लासिकल पढ़ाता हूँ, क्योंकि क्लासिकल से ही एस्ट्रोलॉजी आती है। क्लासिकल के सीक्रेट्स क्या हैं? ठीक है, अगर आपको क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी के सीक्रेट्स नहीं पता है तो भाई साहब बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप एस्ट्रोलॉजी के मास्टर नहीं बन सकते। अब सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं, जैसे पहला पॉइंट है हमारा दशा। अब ये देखिए दशा क्या होता है। दशा में एक तो महादशा होती है एमडी, उसके बाद अंतरदशा होती है एडी, उसके बाद प्रत्यंतर दशा होती है पीडी। ये एक ग्रह की दशा होती है। किसकी दशा होती है? ग्रह की। और उस ग्रह के अंदर दूसरे ग्रह आके जुड़ते हैं, दूसरे ग्रह आएंगे। ठीक है, दूसरे ग्रह आ जाएंगे। अब जो महादशा है, वो महादशा आपने जब जन्म लिया तो जन्म लेने के बाद आपकी जो आयु हुई, जैसे क्या वो दशा पॉजिटिव है? आपको जो भगवान ने दशा सीक्वेंस दी है, दशा क्रम, सीक्वेंस का मतलब क्रम, दशा क्रम मिला है, क्या वो अच्छा है या खराब है? आने वाली दशा आपको लाभ देगी या परेशानियां डाल देगी? ये सारी चीजें बहुत जरूरी है दशा के अंदर। हम लोग ऐसे ही नहीं कुंडली में देख लिया और कर लिया। जैसे मैं बताता हूं, लोग कहते हैं बृहस्पति की दशा बड़ी शुभ होती है, लेकिन अगर ये कर्म में ठीक नहीं है, क्रम में, सीक्वेंस में, सीक्वेंस में ठीक नहीं है तो लंका लगा देगी है। यही दशा बृहस्पति की, जिसे शुभ ग्रह कहा गया है। राहु की दशा कब ठीक है, कब खराब है, क्या नुकसान कर सकती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मंगल की दशा देखिए, इनमें से बड़े ध्यान से सुनिए। राहु, बृहस्पति, मंगल और शनिदेव। ठीक है, अगर ये दशा क्रम में ठीक नहीं है, अगर दशा क्रम में अनबैलेंस है, तो भाई साहब इतनी परेशानियां दे देंगी कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। हमको मिटाते मिटाते खुद मिट जाते हैं। दशा क्रम ठीक आना चाहिए। एक बाल्यकाल में किसी बच्चे को शनि की दशा लग जाए तो वो क्या कर्म करेगा? शनि तो वृद्धावस्था के कारक है, लेकिन बाल्यकाल में दशा आ गई, शनि कर्म के कारक है। एज पर द काल पुरुषा कुंडली, शनि महाराज है कर्म के कारक। तो बच्चे ने क्या कर्म करना है? उसके मम्मी पापा को फल मिलेगा। बात समझ रहे हैं? दूसरा क्या है, हमें दशा में क्या देखना है? दशा में हमें ये देखना है कि क्या
बाधक ग्रह की दशा है, बाधक ग्रह की दशा है, तो भाई साहब ऑब्स्टेकल यानी स्पीड ब्रेकर आते रहेंगे। स्पीड ब्रेकर ये आपको फेस करने पड़ेंगे। स्पीड ब्रेकर आपको बार बार लाइफ में ऑब्स्टेकल देखना पड़ जाएगा। दूसरी बात क्या है कि आप ये देखिए कि दशा आरोही है या अवरोही है। दशा आरोही है, अवरोही है। अगर ये दशाओं की समझ आपको है, आरोही अवरोही, तो आप दशा देख के ही सीधा बता देते हैं। जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, वो कुंडली देखने के साथ ही सबसे पहले दशा चेक करते हैं कि क्या इसे दशा ठीक मिली है या नहीं मिली है। बात क्लियर हुई आपको या कहीं दिक्कत है? मैं लास्ट में पूछूंगा आपसे, कहीं जिसको डाउट हो वो आराम से पूछे, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है। दूसरा क्या है, शत्रु राशि में बैठे ग्रह की दशा पीड़ा देगी। शत्रु राशि में बैठे ग्रह की दशा, बैठे ग्रह की दशा, ग्रह की दशा ये पीड़ा दे जाएगी आपको। क्या है, शत्रु नक्षत्र में बैठे ग्रह की दशा भी पीड़ा देगी। शत्रु नक्षत्र में बैठे ग्रह की दशा भी पीड़ा दे जाएगी। फिर क्या है दशा के अंदर, अब आप बड़े और अच्छी चीज समझिए। दशा के मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूं। बेसिकली मैं हमेशा हर क्लास में बोलता हूं कि डेमो का मतलब होता है आप मुझे पहचाने, जानने का प्रयास करें, क्या मेरा पढ़ाना आपको समझ आ रहा है। क्लास में तो मैं हर एक स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन देता हूं। जब तक नहीं समझ आता मैं अगली क्लास में नहीं जाता। ये मेरे एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। फिर क्या है कि आपके अशुभ ग्रह की दशा चल रही है, अशुभ ग्रह की दशा चल रही है, ठीक है। उसमें अगर शुभ ग्रह की दशा आ जाए तो क्या होगा, और इसी तरह शुभ ग्रह की दशा हो और उसमें अशुभ ग्रह की दशा आ जाए तो क्या घटेगा। अशुभ ग्रह हो, क्या घटेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आता है मेलेफिक प्लैनेट्स का, कि मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं, फिक्स हैं। मंगल है, राहु है, केतु है और शनि। दीज आर द मेलेफिक प्लैनेट्स। इनकी दशाएं हमेशा पीड़ा देती हैं। खास तौर से देखो, कोई भी हो, चाहे कितना राजयोग कारक आपका शनि कुंडली में हो, शनि में चंद्रमा की दशा पीड़ा, राहु शुक्र में पीड़ा या शुक्र राहु में पीड़ा। पलट लीजिए, ठीक है, शुक्र राहु पीड़ा, ठीक है। और बताते हैं आपको साथ के साथ मिटा करके। जैसे मान लीजिए शनि में मंगल की दशा आ गई या मंगल में शनि हो, तो क्या होता है, एक तो प्रोफेशन में अप एंड डाउन्स, प्रोफेशन में अप एंड डाउन, अप्स एंड डाउन्स आ जाएंगे। दूसरा क्या होगा, आपका हेल्थ इशू होगा। तीसरा क्या होगा, देयर कुड बी ए पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट। बात क्लियर है? अब आपको एक और अच्छी चीज बताता हूं, अभी मैं दशा ही कर रहा हूं। देखो दशा, लोग बोलते हैं लग्नेश, लग्नेश की दशा, लग्नेश यानी असेंडेंट लॉर्ड, दशा कई बार मारक हो जाती है। ये मालूम होना चाहिए कैसे मारक हो जाएगी वो। लग्नेश हमारे कोई फायर खोल देता है, ये भी मालूम होना चाहिए हमको, ठीक है। दूसरा क्या है, मैं एक और अच्छी बात बता रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए किसी का, मैं एक कुंडली ले लेता हूं, वहां से थोड़ा सा और दिखाता हूं आपको। जस्ट ए सेकेंड, फिर इसके बाद वापस इसी पर आते हैं। आपको एक बार कुंडली पर लेकर चलते हैं, वहां से थोड़ा सा एक और अच्छी चीज शेयर करता हूं, मैं आपको बताता हूं कैसे क्या होता है। ये देखिए,
अब ये कन्या लगन है किसी का, कन्या लगन है, एक सेकेंड, टूल कहाँ गया ये, हाँ ये कन्या लगन है। इस लगन में जो इसके शत्रु ग्रह हैं, शत्रु ग्रह कौन है? वो है इसका मंगल है सबसे पहले, ठीक है, केतु है, क्लियर है, जुपिटर है, बुध चंद्रमा से शत्रुता रखता है, ये भी है। इनकी दशा अशुभ जाएगी, क्लियर। नंबर 2, और अच्छी चीज बताता हूं, सबको ये पता है कि द्वितीय भाव और 7th हाउस आर द मार्का भावास, ये मारक भाव होते हैं, लेकिन हाउ मेनी नोस द 12th हाउस इज आल्सो अ मारक हाउस। अगर सूर्य की दशा आ गई तो आदमी को गवर्नमेंट से रिलेटेड परेशानियां निश्चित हैं। 12th हाउस इज आल्सो हाउस ऑफ मार्का, 12th house, a house of expenditure, where you have to incur expenditure, government, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड। सूर्य अग्नि का कारक है। चलिए वो कह रहे आदमी, आपके पास क्लाइंट है, उसने कहा जी मेरे को तो नहीं है, तो भैया पूछ लो बिजली के बिल में दिक्कत आई थी क्या? सूर्य अग्नि का कारक है, तो आपका बिजली के बिल में प्रॉब्लम आ गई, आप उसी को ठीक कराते धक्के खा रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? किस प्रकार से दशाएं अर्थ रखती हैं। अब आप बड़े ध्यान से देखिए, ये कन्या लगन है, इस कन्या लगन में शनि अर्ध योग कारक है, आधा योग कारक है। क्यों? इसकी एक राशि छठे घर में चली गई, 6th हाउस में, इसकी दशा भी अच्छी नहीं जाएगी क्योंकि आधा योग कारक है। और मान लीजिए कोई योग कारक ग्रह की दशा हो, योग कारक ग्रह मान लीजिए किसी भी ग्रह की दशा हो, लेकिन उसको क्रम ठीक नहीं मिला, क्रम सही नहीं मिला, तो भाई साहब वो दशा लंका लगा सकती है, आपको बहुत परेशानी दे देगी। दशा कर्म ठीक होना चाहिए। कुछ एस्ट्रोलॉजर जिंदगी की सारी दशाएं देख लेते हैं, भाई साहब आपको दशाएं ठीक नहीं है, मेरे पास आते हैं, मैं 21 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं, बट आज भी मैं एक स्टूडेंट कहता हूं अपने आप को। मेरे पास जब कोई कुंडली आती है, जो मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं, नहीं को तो गलती से नहीं बोलता, ठीक है ना, तो उनको मैं कह देता हूं भैया तेरे को दशाएं नहीं मिली हैं सीक्वेंस में ठीक, आपको उपाय करते रहना पड़ेगा सारी जिंदगी, दशा सीक्वेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। अब दशा में मैं एक अच्छी चीज बताता हूं, लेकिन ये मैं क्लास में शेयर करूंगा, यहां नहीं। आपसे कोई पैसे लेके चला गया, किसी ने आपके पैसे हर लिए, क्या वो पैसे वो पूर्व जन्म का व्यक्ति था जिसे वो लेने आया था आपसे? ठीक, या आपको ये पैसे अगले जन्म में विद इंटरेस्ट मिलेंगे, ये सिखाऊंगा इसमें। आई हैव मॉडिफाइड लिटिल बिट द कोर्स, ठीक है। दूसरा, किन जिन लोगों से संबंध आपका इस जन्म में बन रहा है, क्या वो संबंध अगले जन्म में पुनः होगा? हाँ या ना? कंफर्म आंसर, यस होगा। कैसे होगा? और जिनसे इन जन्म में संबंध बन रहा है, वो शायद अगले जन्म में नहीं बने, ये दशा बता देगी। कोई पैसे आपके लेके चला गया है, तो क्या वो पूर्व जन्म के थे, उसने लेने आया था क्या आपसे? अगर लेने आया था तो ले गया, वो मैं क्लास में आपको बता दूंगा कि हाँ ये पूर्व जन्म का था। हाँ, ये आपको ठग के ले गया है वो अलग बात है। अब एक और अच्छी बात बता रहा हूं, शनि की जो दशा होती है ना, इफ यू आर डूइंग फेयर, आपके कर्म अच्छे हैं, बड़े ध्यान से समझ लीजिए, शनि की दशा में आप किसी से चीट नहीं कर रहे, ठगी नहीं कर रहे, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड काम कर रहे हैं, बिना छल कपट के, कोई नंबर 2 की कमाई नहीं कमा रहे। अगर आपके पैसे किसी ने छीन लिए हैं या आपसे किसी ने चीटिंग की है,
शनि महाराज अपनी दशा खत्म होने से पहले वो दिलवा देंगे आपको। कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, नीड नॉट टू डू एनी रेमेडी फॉर द सैटर्न प्लैनेट। बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं आपको, लोग पता नहीं क्यों उपाय के चक्कर में भागते हैं। मैं तो अपना जो कल का जो क्लास था उसमें ये सिखाया कि भाई रेमेडी कब लगेगी और कब नहीं लगती रेमेडी। कोई रेमेडी सारी जिंदगी करे, होना ही कुछ नहीं है उसका, क्योंकि भगवान ने उसको कर्म गति करने के लिए भेजा है, तो रेमेडी उसे नहीं लगेगी। ये मेरा कल का डेमो क्लास में था। अब ये शनि की दशा हुई। अब जैसे मैं एक और बात बताता हूं, राहु की जो दशा आती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आदमी के साथ चीटिंग ना हो। 110% राहु की दशा में चीटिंग होगी, 100% होगी। राहु की दशा में चीटिंग होगी। क्लियर? तो राहु की दशा क्या करेगी, बृहस्पति की दशा क्या करेगी? ठीक है, अब जैसे एक और चीज पॉइंट बताता हूं अच्छी सी। बृहस्पति की दशा है, बृहस्पति की दशा है, ठीक है। बृहस्पति कारक किसका है? पुत्र का कारक है, स्त्री के लिए पति का कारक है, धन का कारक है, कुटुंब संबंध का कारक है। संबंध मतलब अंडरस्टैंडिंग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, दैट इज जुपिटर। क्यों मैंने ये कहा? एज पर द वैदिक, मैं एक और अच्छी चीज बताता हूं, एज पर द वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जुपिटर फीमेल्स के लिए हस्बैंड का कारक होता है। बट व्हेन यू गो इन द भृगुनंदी नाड़ी, then Mars is the karka for the husband and Venus is the karka for the male female। और जुपिटर जो होता है इन दोनों के रिलेशंस को बांध के रखने को जुपिटर बोलते हैं। इन दोनों के रिलेशन को बांध के रखे, उसको जुपिटर कहते हैं। क्यों जुपिटर कहते हैं? जुपिटर इज आल्सो अ जीव कारका। तो ऐसा होता है कि मैं इस क्लास में कहा कब आपको मैं नाड़ी पढ़ा गया, पढ़ाने के बाद बताऊंगा कि ये नाड़ी है, ये नाड़ी की टेक्निक है या लाल किताब की टेक्निक है। तो मेरा कोई पता नहीं होता, रिदम में मैं अपने आप अच्छी चीजें देने का प्रयास करता हूं। अब आते हैं हम लोग दूसरे स्टेप पर, अपने नक्षत्र के स्टेप पर आते हैं। नक्षत्र क्या है? नक्षत्र को बोलते हैं संस्कृत में नसर्ति तत्त नक्षत्रम, अर्थात नक्षत्र नष्ट नहीं होते। अगर आपका चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी और आपका लगन का नक्षत्र स्वामी, इफ दे आर शत्रु, एनिमी, भाई साहब कुछ नहीं हो सकता जिंदगी का। जो भगवान ने भेजा है वो जियो चुपचाप। इफ दे बोथ आर एनिमी, चंद्रमा मनसो जातस्य, चंद्रमा मन का कारक है। मन कह रहा है गोलगप्पे खा ले, लगन कह रहा है नहीं भैया हेल्थ इशू आ जाएगा, सारी जिंदगी बनेगी नहीं, इसी में टकरार रह जाएगी। मैंने एक बहुत एक सिंपल सा उदाहरण दिया है जिसे बड़ा आसानी से समझा जा सकता है। मन कहता है गोलगप्पे खा भाई, लेकिन लगन कह रहा है भैया तबीयत खराब हो जाएगी। सो क्या आपका चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी, लगन का नक्षत्र स्वामी अगर शत्रु हैं तो आपको जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। क्लियर? फिर मैं आपको ये बताता हूं, देयर आर 7 नक्षत्र जिसमें पैसा होता है। अगर उन नक्षत्रों में पैसे वाले नक्षत्र, देयर आर 7 नक्षत्र, उन्हीं नक्षत्रों में अंबानी साहब की कुंडली चेक कर लो, उनके सारे जो दशाएं मिली हुई हैं वो सारी दशाएं उनको इस जीवन में इन्हीं 7 नक्षत्रों के इर्द गिर्द है। मुकेश अंबानी जी के साथ जो पैसा है साहब के पास, वो 7 यही नक्षत्र आए हुए हैं, ये पैसे के नक्षत्र हैं हमारे। ठीक है? फिर क्या है, कोई किसी को अपना अगर बाद में मेरे को बता देना, अभी मैंने सभी को म्यूट करा हुआ है। इफ समवन इज बोर्न इन उत्तरा फागुनी नक्षत्र, what does it mean? I'll try my best to make clear all type of nakshatras जितने मेरे को भगवान ने ज्ञान दिया, क्योंकि नक्षत्रों को समझने और सीखने के लिए मैंने हिंदी और संस्कृत के संधि विच्छेद को पढ़ा, तब जाके मुझे नक्षत्रों के बारे में पता लगा।
संस्कृत की, हिंदी की, दोनों के संधि विच्छेद को समझने के बाद मुझे नक्षत्र समझ आए। अब देखो, इफ समवन इज बोर्न इन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, either the person is lefty or someone lefty in his family. Simple. Now, I'll come to the second point. If any person is born in Hasta Nakshatra, Hasta means hands, and the person do the handicraft by himself, will get success in his life, 100% success, because he is born in Hasta Nakshatra. ठीक है, एक नक्षत्र के बारे में बताता हूं। मेरी पिछली क्लास में डॉक्टर साहब थे, उनका था आद्रा नक्षत्र। आद्रा का अर्थ है जब तक आप भगवान के आगे रोएंगे नहीं, खुल के रो लीजिए, आपका धंधा नहीं चलता या आपके संतान नहीं है, जो भी एक प्रॉब्लम के लिए किसी एक खुल के रो लीजिए, आपकी प्रॉब्लम 50% वहीं सॉल्व है। क्योंकि आद्रा नक्षत्र जिंदगी में एक बार बुरी तरह तोड़ेगा आपको इतना जबरदस्त तोड़ देगा, आप हिल जाओगे, लेकिन उसके बाद जोड़ेगा जरूर। तो नक्षत्र की टेक्निक्स हैं बहुत अच्छी। उसके बाद क्या है, सपोज अ पर्सन इज बोर्न इन द मूला नक्षत्र, दिस इज अ मूला नक्षत्र। मूला मीन्स रूट। वो जिंदगी की मतलब कोई भी चीज उसको समझने के लिए रूट कॉज चाहिए, डेप्थ चाहिए, तब वो आगे की बात समझेगा, नहीं तो वो नहीं समझेगा, नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन। दैट इज कॉल्ड अ मूला नक्षत्र। एंड वन मोर थिंग, अब बहुत से लोग होते हैं ना, ताला लगाया, घर से बाहर गए, फिर वापिस आएंगे, अरे मैं ताला तो चेक कर लूं ठीक लगाया नहीं लगाया, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड कम बैक। द पर्सन हु इज बोर्न इन पुनर्वसु, ये आदमी हर काम को बार बार करेगा। पुनर्वसु मीन्स रिपीटेशन, दिस इज कॉल्ड रिपीटेशन। यू विल repeat the work, you yourself not satisfying yourself, आप अपने आप को ही नहीं संतुष्ट कर पा रहे। तो मैंने कुछ एक नक्षत्रों को बारे में आपको बताया। फिर क्या होता है, आपको गंडमूल नक्षत्रों के बारे में बताया जाएगा। गंडमूल नक्षत्र क्या होते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही देखा गंडमूल नक्षत्र है, चलो जी इसकी पूजा कर लो। अरे नहीं भैया, कुछ गंडमूल नक्षत्र आपको राजा बनाना चाहते हैं, डोंट डू पूजा, डू नॉट डू पूजा। कुछ खास है वो, उठाया और पूजा कर दी, चलते घोड़े को सेंटा मार दिया। सारे नहीं होते। क्यों ऐसा, किस लिए, क्यों क्यों कहा, देयर आर 4 पदास। पदा मीन्स चरणा, ऐसा होता है साउथ के अंदर बोलते हैं पदा, पदा, एंड इन नॉर्थ इंडिया वी कॉल इट चरण। फर्स्ट चरण, पहला चरण है, दूसरा चरण है, तीसरा के चौथा, देयर आर 4 चरणस, 4 चरण होते हैं, ठीक है। तो किस पदा में या किस चरण में आप गंडमूल के हैं, वो गंडमूल आपका अगर पहला चरण अशुभ है तो आपको करिए पूजा, अच्छी बात है। लेकिन कोई चरण, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 4 चरण में आप पैदा हुए, पर नक्षत्र गंडमूल का था, ठीक है, नक्षत्र आपका गंडमूल का था, आपने पूजा कर दी, चलते घोड़े को सेंटा मार दिया, यू कैन नॉट डू द पूजा। आप पूजा कैसे कर गए, आपको ये सिखाया जाएगा। फिर आपको ये बताया जाएगा कि आपका, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, शत्रु ग्रह के नक्षत्र में, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, शत्रु ग्रह के नक्षत्र में बैठे ग्रह की दशा अशुभ जाएगी, क्योंकि वो तो शत्रु ग्रह के नक्षत्र में चला गया, इसलिए दिक्कत देगा, ठीक है। फिर क्या आता है इसमें, नक्षत्र में क्या होता है, पैसे वाले नक्षत्र हैं, फिर सारे 27 नक्षत्रों के चारों चरण आपको बताए जाएंगे, कौन से पॉजिटिव हैं, कौन से नेगेटिव हैं, ऑल विल एक्सप्लेन। सिंपल सा ये याद रखना है कि ये चरण अशुभ है, ये शुभ है। फिर आता है आपका तारा दोष।
तारा दोष के अंदर क्या होता है, अगर तारा दोष में नक्षत्र है और उस नक्षत्र के स्वामी की दशा आ गई, स्वामी यानी ग्रह की, तो भाई साहब पीड़ा निश्चित है। ये पक्का मान लीजिए, ये हो नहीं सकता पीड़ा आपको ना मिले, क्योंकि तारा दोष में आ गया। देखिए तारा का एक साधारण एग्जांपल आप ले लीजिए जो आप इजीली समझ सकते हैं। जैसे शुक्र अस्त हो जाता है ना, शुक्र जब अस्त हो जाता है तो हम कहते हैं तारा डूबा हुआ है, यही बोलते हैं ना, तारा डूब गया है, तो शादियां नहीं होती। इसी तरह आपको तारा दोष समझाया जाएगा। जब तारा डूब गया में शादी नहीं हो रही है, तो भाई साहब आपको उस ग्रह की दशा कैसे जो है दिक्कत दे देगी, ठीक है, वो अलग चीज है। अब आप आगे देखिए और आगे समझिए डिग्री के ऊपर। अब हम लोग डिग्री पर आते हैं, ठीक है, डिग्री को समझना है, ठीक है। डिग्री क्या है प्लैनेट्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमिताभ बच्चन का जुपिटर 0 डिग्री का है एंड ही इज हैविंग लॉट ऑफ मनी। मान लीजिए आपका जो है मंगल 17 डिग्री का है और शुक्र आपका मान लीजिए 9 डिग्री का है, तो भाई साहब शादी 24 से लेके 32 की एज के बीच में होगी। मार्स इज अ हस्बैंड एंड वीनस इज वाइफ, दे हैव ए लॉट ऑफ डिफरेंस। जब तक वीनस शुक्र मंगल से नहीं मिलेगा शादी कहां से हो जाएगी, क्योंकि डिग्री में डिफरेंस बहुत बड़ा है, दैट्स व्हाई। तो ये जो चीज है डिग्री की, ये समझनी जरूरी है हमें। अब जैसे देखिए एक डिग्री का और एग्जांपल देता हूं। जैसे सपोज मैं हमेशा अपनी क्लास में कहता हूं राहु है, ये शुक्र है। शुक्र मान लीजिए 23 डिग्री का है और राहु मान लीजिए 16 डिग्री का है। हाँ जी, युति बड़ी खराब है। अजी खराब है मैंने कब कहा नहीं है, परंतु ये हमें इसलिए चेक करने में मदद करता है। जो लोग कहते हैं ना हमारे खानदानी पैसा बहुत है, जब आदमी कहे ना मेरे पास खानदानी पैसा है, तो चेक कर लो राहु से शुक्र डिग्री में आगे होना चाहिए। राहु क्या है, आपके दादाश्री हैं, सॉरी दादाश्री हैं। दादा ने बहुत पैसा कमाया, शुक्र आ गए, शुक्र इस पैसा। ये सब मैं नाड़ी से पढ़ा रहा हूं आपको, लेकिन वैदिक में फिट हो रहा है आराम से, वैदिक में फिट हो रहा है आराम से। तो दादा बहुत सारा पैसा छोड़ गए थे, इसलिए आपके पास पेरेंटल प्रॉपर्टी और या पेरेंटल जो भी धन धान्य है वो पड़ा हुआ है। क्लियर है, ये डिग्री के अंदर आता है। डिग्री में क्या आता है, इन्फेंसी। इन्फेंसी मतलब बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था में ग्रह क्या फल देंगे, वृद्धावस्था आती है एक, ओल्ड एज, वृद्धावस्था डिग्री के अंदर, ये सब डिग्री की बात कर रहा हूं, इन्फेंसी अवस्था और डिग्री की अवस्था। इसमें क्या आएगा डिफरेंस, वो आपको क्लास में अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। अब एक सबसे अच्छी चीज आपको गिफ्ट देता हूं इस क्लास में, देखो अब आप सीखो। जिसे देखो रेवड़ी चल रही है और वो कर रहे हैं, सूर्य है और शनि है, दे आर सिटिंग टुगेदर इन ए हाउस। से सूर्य जो है आपका मान लीजिए 21 डिग्री का है और शनि आपका मान लीजिए 7 डिग्री का है। अब जो भी शनि और सूर्य इकट्ठा देखेगा कहेगा बाप बेटे में बनती नहीं है। मेरे पास जब कोई आता है मैं कहता हूँ यार यूर पापा लव्स यू यार एंड यू टू लव्स टू योर पापा। वो आगे कहता है सर कमाल है, यू आर द फर्स्ट वन हु टोल्ड मी, यू आर द फर्स्ट वन। कारण सूर्य शनि दीप्तांश से बाहर है, 60 डिग्री का दीप्तांश होता है। जितना ये दूर होंगे उतना बाप बेटे में अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर यही मैं कह दूं कि 24 डिग्री का शनि है तो बाप बेटे में बनेगी ही नहीं। दे आर वेरी क्लोज टू द डिग्री।
सो डिग्री इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी है, फंडामेंटल आपको पता होने चाहिए क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी क्या बोलती है। हम लोग देखते ही नहीं है, चले जा रहे हैं अपनी धुन में, चले जा रहे हैं, ग्रह पढ़ लेते हैं, इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते, तो दिक्कत आ जाती है हमें। ठीक है, अब डिग्री के बाद आता है हमारी बारी गोचर की, यानी ट्रांजिट की। ट्रांजिट की बारी आती है। ट्रांजिट का मतलब ये होता है, मान लीजिए ये केतु है, अभी इसके ऊपर शनि आएंगे। अभी शनि इसके ऊपर जब आएंगे वो 2.5 साल बाद आएंगे, अभी शनि महाराज यहाँ आएंगे। इस बंदे की जिंदगी 5 साल नरक होगी, जिसकी भी कुंडली है, मेरे किसी क्लाइंट की होगी। शनि के ऊपर शनि का गोचर अशुभ होता है, शनि के ऊपर शनि का ही गोचर अशुभ माना गया। और शनि का गोचर केतु के ऊपर, भाई साहब अच्छी भली नौकरी का सत्यानाश मार देगा, बेरोजगार 2.5 साल तक धक्के खाने का योग। और शनि के ऊपर शनि आ जाए तब भी वही कलेश है, 20 परेशानियां। इसी तरह अगर आपका इसी शनि के ऊपर केतु आ जाए तो नुकसान कर देगा। ठीक है, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, जैसे अभी मैंने यहां पर शनि कहा, लेकिन ट्रांजिट का जुपिटर मान लीजिए लगन में हो, हैविंग 90 डिग्री एस्पेक्ट, सॉरी 180 डिग्री है ये तो। ठीक है, तो भाई साहब थोड़ी कृपा मिल सकती है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है और शनि की दृष्टि में मेहनत होती है। शनि जहां पे भी देखता है, जिस भी हाउस को, वहां मेहनत कराता है। दे सैटर्न हैविंग 3 एस्पेक्ट्स, केवल और केवल थर्ड एस्पेक्ट इज बीइंग कॉल्ड लीथल एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न, जो कि पीड़ादायक होता है। इसी तरह मंगल का 8th एस्पेक्ट इज बीइंग कॉल्ड लीथल एस्पेक्ट, वो पीड़ादायक होता है। मंगल की 8वीं दृष्टि पीड़ा देती है। तो गोचर के अंदर ग्रह कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या घटेगा जीवन में, ये सब देखने वाली बात है। ठीक है, अब आप देखिए ये शनि है, गोचर का मंगल इस शनि के साथ आके लग गया, राइट। सो देयर कुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ जॉब चेंज, नंबर 1, या जॉब में अप एंड डाउन। नंबर 2, हेल्थ इशू। नंबर 3, एक्सीडेंट योगा। एक्सीडेंट योगा हो गया। तो ये जो चीज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा वर्क करती है, हमें पता ही नहीं लगता। आप समझ रहे हैं। अच्छा, एक और अच्छी चीज बताता हूं। अब लोग क्या करते हैं, दिमाग पे जोर देते नहीं है। ये इसका स्वामी है बुध। अब मान लीजिए आदमी काम शुरू करना चाहता है, व्यापार शुरू करना चाहता है, गोचर में बुध जो है अष्टम भाव में जब गोचर करेगा, तब इसे खुदकुशी नहीं करनी, क्योंकि जो भी पैसा लगाएगा इट गोज वेनिस्ड, तो खराब हो गया, अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। उसका लग्नेश सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। लग्नेश 12वें घर में चला गया, खर्चा ही खर्चा हुआ जा रहा है, आमदनी हो नहीं रही, तब आदमी कहता है यार खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी। अगर लग्नेश 6 हाउस में चला गया, लॉट ऑफ स्ट्रगल इन लाइफ टू अर्निंग द मनी। आप देखिए लग्नेश का गोचर कहां है। ठीक है, एक ये हो गया। अब दूसरा क्या होता है, किसी की शादी होनी है, मंगल और शुक्र इकट्ठे गोचर में आके मिल गई, जैसे ये मंगल आगे शुक्र है, अब मंगल आ गया गोचर में इसके साथ, तो शादी करा देगा, या शुक्र इस मंगल के साथ आ गया तो शादी करा देता है। बट इसके अंदर जुपिटर का एस्पेक्ट भी जरूरी है, जुपिटर का एस्पेक्ट भी जरूरी है। तो कौन सी चीज क्या घटेगी, किस तरह से घटेगी, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मंगल का शत्रु, जैसे एक गुरु का शत्रु जो है शुक्र है,
ठीक है। शुक्र गोचर करते हुए गुरु के ऊपर आ जाए तो कष्ट दे देगा। यानी एक एग्जाम्पल दी है शत्रु ग्रह के ऊपर। अब ये मंगल है, मंगल और सूर्य बैठे हैं यहाँ पर, शनि का गोचर हो जाए तो पीड़ा आ जाएगी भाई साहब, क्योंकि शत्रु ग्रह का गोचर हो गया। मंगल और सूर्य दोनों के लिए शनि भगवान शत्रु हैं, तो शत्रु ग्रह का गोचर पीड़ा देगा। ठीक है। हम ट्रांजिट को बड़े ध्यान से समझना है। ऐसा नहीं है कि ट्रांजिट क्या है। आज मेरा दिन ही बड़ा खराब है, हम लोग कई बार बोलते हैं पता नहीं यार किसकी शक्ल देखी है। I'll teach you the technique that is called a moon technique, चंद्रमा की टेक्निक है। The day is being called fatal day। fatal डे है यार, 2 दिन आपके नरक तुल्य रहेंगे। वो हर महीने सभी के